हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर वॉज द 32nd अरब लीग समिट हेल्ड? 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं, जेद्दा, तेहरान, बगदाद या फिर डैमेस्कस। तो कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा चैनल है, यहाँ आपको डेली करंट और स्टैटिक से संबंधित क्विज मिलते रहते हैं। What is the name of India's AI supercomputer that has been ranked 75th in the top 500 global supercomputing list? भारत के AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है एरावत। देखिए, हाल ही में टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जारी की गई है और इसमें भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वां स्थान दिया गया है। आपको बता दें, एरावत के मैन्युफैक्चरर हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू 24.2 LTS। आपको जानना चाहिए, जो रैंकिंग्स हैं ये इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस का 61st एडिशन जो जर्मनी हुआ है इस दौरान अनाउंस की गई। आपको जानना चाहिए, जो ये एरावत है ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDEC पुणे महाराष्ट्र में इंस्टॉल्ड है और इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड है 13,170 टेराफ्लॉप्स। एरावत के अलावा इंडिया के और 3 सुपर कंप्यूटर्स भी हैं जो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। इनमें पहला है परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर, जिसकी रैंक 131st है, ये भी CDEC पुणे में इंस्टॉल्ड है। दूसरा है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में इंस्टॉल्ड है, इसकी 169th रैंक रही है। वहीं मिहिर सुपर कंप्यूटर, जो कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में इंस्टॉल्ड है, इसकी रैंक 316th रही है। Who recently sworn in as a member of the Union Public Service Commission UPSC? हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन C रहेगा, सुमन शर्मा। देखिए, सुमन शर्मा ने हाल ही में UPSC मेंबर की शपथ ली है और ये शपथ इन्हें UPSC के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी ने दिलाई है। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 315 से 323 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 14वें पार्ट में है, यहाँ पर इसका टाइटल है इस पूरे चैप्टर का सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जिसके तहत ये मेंशन किया गया है कि यूनियन में और हर एक स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन होगी। तो उसी के हिसाब से आर्टिकल 315 जो है यूनियन लेवल पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। आपको जानना चाहिए, UPSC में जो सेंक्शनड स्ट्रेंथ है यानी कि मैक्सिमम मेंबर 10 हो सकते हैं। इंडिया एंड ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड 141.12 मिलियन US$ लोन फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन विच स्टेट? भारत और ADB ने किस राज्य में औद्योगिक गलियारा विकास के लिए 141.12 मिलियन US$ ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन D है,
आंध्र प्रदेश। आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 141.12 मिलियन US डॉलर के लोन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। इसके तहत आंध्र प्रदेश में 3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पर जो हाई क्वालिटी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इन सभी के डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें एडीबी ने साल 2016 में 500 मिलियन US डॉलर की एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप्रूव की थी, तो उसी का ये दूसरी किस्त समझ सकते हैं, सेकंड ट्रांच है इसी 500 मिलियन US डॉलर का। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल खैबर विद अ रेंज ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर? किस देश ने लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। आपको जानना चाहिए ईरान ने हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। साथ ही ये 1500 किलोग्राम का वारहेड भी कैरी कर सकती है। आपको बता दें ये जो लिक्विड फ्यूल मिसाइल है इसका नाम रखा गया है खैबर। तो एक जुइस कैसल हुआ करता था, किला टाइप का समझ सकते हैं, तो फिर उस पर कब्जा कर लेगा मुस्लिम वॉरियर्स के द्वारा, तो उसी के रेफरेंस में ये खैबर रखा गया है। ईरान ये भी क्लेम कर रहा है कि ये जो हमारी मिसाइल है ये इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स तक भी पहुंच सकती है। ईरान की बात करते हैं, कैपिटल तेहरान है, करेंसी है ईरानियन रियल। Who has become the first double above knee amputee to summit the world's tallest mountain, Mount Everest? दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले डबल घुटनों से विकलांग व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हरिबुधा मगर। देखिए नेपाल के माउंटेनियर हैं हरिबुधा मगर, इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये फर्स्ट एवर डबल अबव नी एम्प्यूटी बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। डबल अबव नी एम्प्यूटी मतलब दोनों ही घुटनों में इनकी आर्टिफिशियल लेग है। साथ ही आपको जाना चाहिए एक और नेपालीज क्लाइंबर कामी रीता शेरपा, इनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये माउंट एवरेस्ट पर 28वीं बार अब चढ़ चुके हैं। पहली बार ये 1994 में चढ़े थे और 3 साल छोड़कर ये ऑलमोस्ट हर साल चढ़े ही हैं माउंट एवरेस्ट पर, तो 28वीं बार चढ़े हैं, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। साथ ही आपको जानना चाहिए ब्रिटिश क्लाइंबर कैंटोन कूल, ये पिछले हफ्ते ही माउंट एवरेस्ट पर 17वीं बार चढ़े हैं, जो कि किसी फॉरेनर द्वारा सबसे अधिक बार है माउंट एवरेस्ट पर। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ एबोलिश्ड अ लॉ दैट ग्रांटेड रेपिस्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट इफ़ दे मैरिड देयर विक्टिम्स? किस देश की संसद ने उस कानून को समाप्त कर दिया है जिसके तहत बलात्कारियों को पीड़ितों से शादी करने पर सजा से छूट दी जाती है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी बहरीन। देखिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप यहाँ पर बहरीन की पार्लियामेंट ने उठाया है। इन्होंने उस लॉ को एलिमिनेट कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है, जिसके तहत जो रेपिस्ट है यदि वो विक्टिम के साथ शादी कर लेता है तो जो रेपिस्ट है उसकी जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी जाती है। तो अब इसी के साथ बहरीन जो है और भी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के उन कंट्रीज़ के साथ शामिल हो गया है जिन्होंने इस तरह के अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं या फिर इस तरह के लॉ हटा दिए हैं, जैसे कि लेबनान है, जॉर्डन है, तुनीशिया है। 2017 में इन्होंने भी इसी तरह के कदम उठाए थे। बहरीन की बात करें, कैपिटल मनामा है, करेंसी है बहरीनी दिनार। The समर्थ कैंपेन इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? समर्थ अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। आपको जानना चाहिए समर्थ कैंपेन, जिसका मकसद 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना है। इसको हाल ही में लखनऊ में इनोग्रेट किया गया या लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह के द्वारा। आपको बता दें समर्थ कैंपेन एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मकसद है कि 50,000 ग्राम पंचायत में खास करके विमेन के तहत जो है डिजिटल पेमेंट मेथड को अडॉप्ट करें। विमेन जो महिलाएं हैं
तो उसके यूज़ को बढ़ाना है। इट सीक्स टू एम्पावर रूरल कम्युनिटीज़ बाय इनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट in the digital economy and access the benefits of digital transactions. Where is the world schizophrenia awareness day observed? विश्व स्किज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, मई 24। देखिए, वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे ये 24 मई को हर साल मनाया जाता है ताकि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है इससे संबंधित पब्लिक अवेयरनेस लाई जा सके और इसके साथ जो स्टिग्मा एसोसिएट है उसको रिड्यूस किया जा सके। सिल्वर रिबन इसका सिंबल होता है, ये आपको जानना चाहिए, जैसा आप नीचे देख सकते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है जो कि मनुष्य के सोचने को, उसके फील करने को, उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। बाकी आप सभी जानते हैं कि भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नोडल एजेंसी है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से संबंधित जो भी डेवलपमेंट है उनको देखती है। Which organization collaborated with the Department of Pharmaceuticals to organize the International Conference on India Pharma and India Medical Device 2023? किस संगठन ने इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, फिक्की। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने 8th एडिशन को इनोग्रेट किया है। किसका 8th एडिशन? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023। आपको बता दें ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ मिलकर 26-27 मई न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए इसी दौरान यूनियन मिनिस्टर ने एक न्यू स्कीम को भी लॉन्च किया जिसका नाम है असिस्टेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ AMDCF, जिसका मकसद है टू स्ट्रेंथन और इस्टेब्लिश कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन द मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर एंड ऑल्सो टू स्ट्रेंथन और इस्टेब्लिश टेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल डिवाइसेस। साथ ही न्यू दिल्ली से ही संबंधित आपको एक और करंट अफेयर जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के साथ मिलकर B20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स सस्टेनेबल ट्रांजिशंस थ्रू ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटलाइजेशन, इसको भी ऑर्गेनाइज किया है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ उड़ान 5.1? उड़ान 5.1 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर रूट्स। आप सभी जानते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक, तो इसके सक्सेसफुली 4 राउंड हो चुके हैं और 5वां वर्जन चल रहा है, वर्जन 5.0, और इसी के तहत अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उड़ान 5.1 लॉन्च किया है ताकि जो रिमोट एरियाज़ हैं हमारे देश के उन्हें हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जोड़ा जा सके। तो ये किससे संबंधित है? हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। लिखा है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर RCS उड़ान दिस राउंड इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर हेलीकॉप्टर रूट्स। अभी तक 46 हेलीकॉप्टर रूट्स भारत में ऑपरेशनलाइज्ड हैं, ये आपको जानना चाहिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इंस्टॉल अ हिस्टोरिकल scepter from Tamil Nadu in the new parliament building which is scheduled to be inaugurated by the PM on May 28, 2023. What is the scepter called? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में तमिलनाडु से एक ऐतिहासिक राजदंड स्थापित करेंगे जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। यह राजदंड क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सेंगोल। आप देख रहे हैं ऊपर नंदी भी बने हुए हैं, तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से लाए गए सेंगोल, इसको इंस्टॉल करेंगे कहाँ पर? नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, खास करके लोकसभा में जहाँ पर स्पीकर की सीट है उसके पास में। आप सभी जानते हैं जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये इनोग्रेट होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको इनोग्रेट करेंगे 28 मई 2023 को, तो उसी दौरान इस सेंगोल को भी इंस्टॉल किया जाएगा पार्लियामेंट बिल्डिंग में, लोकसभा में। आपको बता दें जो सेंगोल है ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने रिसीव किया था माउंटबेटन से, और ये एक सिंबल है ट्रांसफ़र ऑफ पावर का।
है ना। तो ब्रिटिश से जो पावर है वो हमारे हाथों में आई थी, इंडियंस के हाथ में। और उसके बाद फिर ये जो सिंगल है इसको इलाहाबाद म्यूज़ियम में रखा गया था। आपको बता दें इसको क्राफ्ट किया गया है, इसको क्राफ्ट किया गया था वोमिदी बेंगारू चेट्टी द्वारा, जो कि फेमस ज्वेलर है, मद्रास प्रेसिडेंसी के रहे हैं। और इस सेंगोल के मेकर्स हैं विमिदी एथिराजुलू और विमिदी सुधाकर, जो कि चेन्नई में रह रहे हैं। आपको जानना चाहिए जो सेंगोल है ये एक स्टिक है, मतलब लंबी एक स्टिक लाइक आइटम है, 5 फीट की, सिल्वर से बनी है और गोल्ड से कवरिंग इसकी की गई है। और ऊपर एक बुल की भी कार्विंग है, जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी, नंदी जिसे बोलते हैं टॉप पर। दिस इज़ डन टू रिमाइंड एवरीवन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर एंड जस्ट लीडरशिप इन द कंट्री। तो देखिए जो आइडिया है ये एक इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी पर्सन सत्ता में है वो रूल करेगा किसके तहत, फेयरनेस एंड जस्टिस के साथ। चोला डायनेस्टी से संबंधित है। चोला डायनेस्टी तमिलनाडु की एंशिएंट किंगडम रही है। तो चोला डायनेस्टी में ऐसा होता था कि जब पावर ट्रांसफ़र होती थी, ठीक है, एक राजा से दूसरे राजा में, तब ये दिया जाता था। लिखा भी गया है सेंगोल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड सेमई, जिसका मतलब है एक्सीलेंस, यानी कि सेंगोल रिप्रेजेंट द एम्बोडिमेंट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। अच्छा, अभी आइडिया कहाँ से आया था ये भी जान लीजिए। देखो जो ये सेंगोल का जो आइडिया है कि क्या दिया जाना चाहिए, तो ये आया था सी राजगोपालाचारी, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। देखिए जब लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, इन्होंने पूछा कि कोई सुटेबल सिंबल क्या ऐसा होना चाहिए जो हम आपको दें, जो नेहरू को दें, पावर ट्रांसफ़र को, मतलब उस इवेंट को सिंबलाइज करने के लिए, तब सी राजगोपाल ने सजेस्ट किया था कि सेंगोल दे देते हैं, है ना। तो नेहरू को फिर सेंगोल दिया गया था। विच फुटबॉल क्लब वॉन इटालियन कप, किस फुटबॉल क्लब ने इटालियन कप जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंटर मिलान। देखिए 2022-23 कोपा इटालिया, ये इटालियन कप, इसका 76th एडिशन हाल ही में संपन्न हुआ है, फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं। और इंटर मिलान ये डिफेंडिंग चैंपियन था और इसने अपना टाइटल रिटेन रखा है, इस बार भी जीत गया है। इसने फायोरेंटीना को 2-1 से फाइनल में हरा दिया है। ये इसका 9th कोपा इटालिया टाइटल है। नेम द लेजेंडरी सिंगर नोन एज द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल हु पास्ड अवे रिसेंटली। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से प्रसिद्ध उस गायिका का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है, टीना टर्नर। देखिए इनकी डेथ भी काफ़ी चर्चा में रही, हर न्यूज़पेपर में कवर किया गया है और बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो है अपना शोक व्यक्त किया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये ओबिचुरी भी। तो सिंगर टीना टर्नर, इनका हाल ही में 83 की एज में निधन हो गया है। इनको क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से जाना जाता था और ये अमेरिकन बोर्न स्विस सिंगर रही हैं। Which two countries have recently reached an agreement to restore full diplomatic ties and appoint new ambassadors? हाल ही में किन दो देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने और नए राजदूत नियुक्त करने का समझौता हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सऊदी अरब एंड कनाडा। सऊदी अरब और कनाडा इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत इन्होंने ये सहमति जताई है कि हम जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको हम रिस्टोर करते हैं और अपने अम्बेसडर भी हम नियुक्त करेंगे एक दूसरे के देश में। तो 2018 में एक डिस्प्यूट हुई थी दोनों के बीच में, जब इन्होंने अपने अपने अम्बेसडर वापस बुला लिए थे। तो ये डिसीजन लिया गया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा। बात ये हुई थी कि 2018 की बात है, जो कनाडा की एम्बेसी है रियाद में, सऊदी अरब में, इन्होंने एक ट्वीट किया था अरेबिक लैंग्वेज में और ये कहा था कि सऊदी अरब में जो वीमेन राइट एक्टिविस्ट जिन्हें जेल में डाला गया है उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो इसी से सऊदी अरब नाराज़ हो गया था। व्हाट इज़ जुगलबंदी? जुगलबंदी क्या है? अ चैटबॉट, अ वीडियो गेम, अ फैंटेसी ऐप या फिर अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो राइट आंसर ऑप्शन ए है, अ चैटबॉट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी लॉन्च की है। जुगलबंदी क्या है? अ जनरेटिव AI ड्रिवन मल्टीलिंगुअल चैटबॉट, जिसे आप व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बोट जो है इट हैज़ बीन स्पेशली मेड टू कवर एरियाज़ ऑफ रूरल इंडिया। रूरल इंडिया को कवर करता है और जो गवर्नमेंट की वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनसे संबंधित इनपुट्स देता है।
इसको डेवलप किया गया है AI फॉर भारत द्वारा IIT मद्रास के साथ मिलकर। हु डिक्लेयर्ड ओपन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ऑन 25 मई। 25 मई को तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुरू होने की घोषणा किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, नरेंद्र मोदी। देखिए 25 मई को नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अब शुरू हो रहे हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको बता दें ये 3rd एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। 25 मई से 3 जून तक चलेंगे उत्तर प्रदेश में, और ये वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। आपको जानना चाहिए 21 स्पोर्ट्स में 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के 4750 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो क्लोजिंग सेरेमनी है इन गेम्स की, ये वाराणसी में 3 जून को होगी। अच्छा, इन गेम्स का जो मास्कोट है इसका नाम है जीतू, जो कि स्वाम्प डियर यानी कि बारहसिंघा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है। तो मध्य प्रदेश PCS में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से संबंधित है या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए एक कॉमन सा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग इन ह्यूमंस। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा हेल्पफुल विटामिन रहता है? यह है विटामिन के। तो सिंपल सा तरीका है क्लोटिंग के, दोनों क से शुरुआत हो रही है ना, क्लोटिंग और विटामिन के। सो ये ट्रिक है के क्लोटिंग। हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये भी 2-3 PCS में अलग अलग पूछ लिया गया है क्वेश्चन। SSC में भी पूछा गया है क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक नेशनलाइज्ड। रिजर्व बैंक कब नेशनलाइज्ड किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो आई होप ये तीनों ही आंसर आप जानते होंगे। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे 2023? आई लव टर्टल्स। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द 75-25 इनिशिएटिव? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू स्क्रीन एंड प्रोवाइड स्टैंडर्ड केयर टू 75 मिलियन इंडिविजुअल्स सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज बाय 2025. Who has been appointed as the new Deputy Chief of Air Staff? Ashutosh Dikshit. In which year was the National Population Register first created? 2010. President Draupadi Murmu inaugurated the new greenfield building of the High Court of which state? Answer is Jharkhand. आप में से कई एस्पेक्ट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। काजी नजरुल इस्लाम इज द नेशनल पोएट ऑफ विच कंट्री? द फेमस ऑर्गेनिक क्वीन पाइनएप्पल प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? To which party does Australian PM Anthony Albanese belong? Georgi Gasparino and translator Angela Rodell won the International Booker Prize for Time Shelter, a darky comic novel about the dangerous appeal of nostalgia. Mr. Gasparino is from which country? Indian naval sailing vessel Tarini with a 6-member crew entered Goa harbor, reaching India after completing a 17,000 nautical miles trans-ocean intercontinental voyage after 188 days. The voyage was from Goa to which city? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें जरूर से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।